नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम जीवन के बारे में सवाल कर सकते हैं। हम जीवन के बारे में अनेकों तरह के प्रश्न कर सकते हैं या उसे सही प्रकार जान सकते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। और यदि जानना चाहते हो तो ज्ञान के द्वारा जान सकते हो। मैं किसी कल्पना और अनुमान की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और हरि कृपा से गुरु भेटिया नानक मन प्रकाश। जो गुरु महाराज जी वो ज्ञान देते हैं, वो स्वयं का अनुभव कराते भीतर में। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं साथियों। ये जीवन आपका है। आप सवालों में जाना चाहते हैं या अनुभव में जाना जीना चाहते हैं इस जीवन को, तो अनुभव के साथ आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमस्कार फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 7 दिसंबर 2022 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल और पंचांग में आऊं उससे पहले आज मेरा एक छोटा सा निवेदन है। मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष मास की 22 परविष्टि, सक्षम 44, मार्गशीर्ष 16, तदनुसार बुधवार 7 दिसंबर 2022। शुद्धकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:01। अगली तिथि पूर्णिमा होगी। शुद्धकालीन योग सिद्ध योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 8 दिसंबर सुबह 2:55 पर। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:01। अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:25। अगला नक्षत्र रोहिणी होगा। यानी आज चंद्रदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव वृषभ राशि में है। आज का जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहुदेव मेष राशि और केतु तुला राशि में। यह है आज का ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर 7 दिसंबर 2022 का राशिफल लिखा है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:33 तक दुमुहूर्त है। और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। यह अवधि 41 मिनट है। इन 41 मिनट में कोई शुभ कार्य संपन्न न करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कब करें? तो आज अमृत का चौगड़िया सुबह 8:19 से लेकर सुबह 9:37 तक रहेगा, तब कर सकते हैं। या फिर शुभ का चौगड़िया सुबह 10:55 से लेकर 12:12 के बीच में। लेकिन याद दिलाऊंगा कि ये जो चौगड़िया है इसमें भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करिएगा, क्योंकि दुमुहूर्त है, उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन लाभ का चौगड़िया फिर शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा, उसमें आप कर सकते हैं। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 दिसंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 दिसंबर आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह, आप चाहते हैं कि साल भर आपका खुशियों से बीते, तो आज के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और गौशाला में गुड़ का दान देना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि किसी ने भी आपसे कहा कि जन्म कुंडली में सूर्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, जब सूर्य प्रतिकूल हो तो ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। और चंद्रदेव प्रतिकूल हो तो ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। मंगलदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं हो तो ओम क्राम क्रीम क्रम शभ होमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। और यदि बुधदेव अनुकूल नहीं हो, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श
बुधाय नमः, बुध के बीज मंत्र का जाप करना ठीक रहे। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, और शुक्रदेव अनुकूल नहीं हो तो ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। शनिदेव अनुकूल नहीं तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम श शनिश्चराय नमः, और राहुदेव अनुकूल नहीं हो ओम भ्राम ब्रीम ब्रॉम श राहुवे नमः, और केतुदेव अनुकूल नहीं हो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। लेकिन मित्रों साथियों, जाप कैसे करें? जिस ग्रह देव का आप जाप करना चाहते हैं, नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत हमेशा जाप सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले प्रारंभ करें। सदापुरुष इष्ट देव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, और अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा जल ले, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और जिस कार्य अभिष्ट सिद्धि के लिए आप ग्रहदेव का जाप कर रहे हैं उस सिद्धि, उस अभिष्ट कार्य का नाम, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मैं जाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण करिए, और ये जल भूमि में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जाप करिएगा। जाप के बाद किसी गरीब आदमी को भोजन जरूर कराएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा आप नियमित कुछ कर देखिएगा, जिस भी ग्रह देवता का आप जाप करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नमः। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण का नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छी, परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ेगा, और पारिवारिक सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। हाँ, आपके काम करने का तरीका, आपकी सोच, आपकी दूरदर्शिता समस्याओं का समाधान आपको दिलवाएगी। संतान पक्ष की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे, अपनों से मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहे तो बेहतर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा। युवाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, उत्तम लाभ मिलेगा। पिछला पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। मन प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? नए प्रस्ताव पर अपनों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? राज्य अधिकारियों से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, जरूरतमंद, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। चित्त में प्रसन्नता और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी तरह की प्रतियोगिता और परीक्षा है तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली हुई दाल दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दी। आज भूमि, भवन और वाहन संबंधी सौदों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और वाहन को सावधानी से चलाना पड़ेगा, और सड़क नियमों का पालन नहीं किया तो दुर्घटना का संकेत है। आज कार्य व्यवसाय में बाहरी व्यक्ति आपको बाधा पहुंचा सकता है। कान के कच्चे नहीं रहे, और लोगों की सुनी सुनाई बातों परिवार पर लागू नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक हानि का संकेत है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लापरवाही, निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को प्रतिस्पर्धा के कार्य में हानि का संकेत है। थोड़ा सा सावधानी से काम करें। क्या करें? कामकाज, नौकरी में थोड़ा सा सजग रहे, परिवार के साथ बैठे। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से ना उलझे। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत मिल रहे हैं। मिथुन राशि वालों, सदानुसार साबुत मूंग, हरी मूंग किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रहों शुभ और उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आज कहीं से भेंट और उपहार भी मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। सामाजिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता के लिए अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना अपनों की सुनना बहुत जरूरी है। क्या करें? सुनियोजित ढंग से काम करना सफलता दिलाएगा। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल का दान देना शुभ रहेगा।
नमन। बात करते हैं सिंह राशि, दसम भाव में चंद्रमा। दसम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। चंद्रदेव और सूर्यदेव में जब चंद्रा नक्षत्र करता है दसम भाव में तो समय शुभ है। सामाजिक और राजनीति में आपका प्रभाव बढ़ेगा, ग्रहस्थिति का सुख बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग से उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में अनुकूल स्थान परिवर्तन करना संभव और अर्थ लाभ बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। प्रयत्न और परिश्रम से कामकाज, कारोबार, नौकरी में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? किसी से किए गए वादे को पूरा करें। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गेहूं का दान देना आज शुभ रहेगा। नमन। किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। आज नक्षत्र गणना समय और परिस्थिति में सुधार का अच्छा संकेत देगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग भी है। और आज पिता का पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। हाँ, आय मध्यम है, इसलिए खर्चा सोच समझ के करिएगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। घर परिवार में मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा और दिन भर चहल पहल रहेगी और दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा शुभ है। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर अच्छा संकेत रहे। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी में कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। क्या करें? पारिवारिक सुखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। बात करते हैं तुला राशि की। चंद्रदेव अष्टम भाव में, सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण। नक्षत्र गणना परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। समय प्रतिकूल है। भाग्य आपके पक्ष में कवर नहीं ले रहा है। संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। पीड़ा है, उठापटक है, नौकरी व्यवसाय में परेशानी का संकेत। ससुराल पक्ष से, सरकारी पक्ष से परेशानी आ सकती है, सावधानी अपेक्षित। आज घर परिवार में तकलीफ है, भाई बंधुओं से क्लेश है, कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन का अपव्यय और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज खान पान में शुद्धता रखना बहुत, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। विद्यार्थी युवाओं को अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? परिश्रम से कार्य क्षेत्र में डेटा रहें, अपनों की बात सुने, अपनों की बात पर मनन करें, तब आगे बढ़े। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, पके हुए चावल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। अपने हाथ से भोजन कराना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। युवाओं को मित्रों और सहयोगियों की मदद से कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। आज आपके कामकाज में सुधरता आएगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, जरूरतमंद, वयोवृद्ध व्यक्ति को दान दीजिए जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता से धन की कमी दूर होगी। शुभ कर्मों की और मन प्रेरित होगा और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को एजुकेशन, कामकाज और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मेडिकल, लॉ और इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। यदि आप सेल परचेज का काम करते हैं, वाहन, तभी उसमें सफलता में, और कारोबार क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। क्या करें? व्यवसाय के लेन देन में पारदर्शिता बहुत जरूरी। क्या ना करें? मन में अस्थिरता ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी मंदिर में या जरूरतमंद किसी गरीब महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। महिला स्वागन होना चाहिए। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत रही कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में आज सफलता के मौके मिलेंगे, लेकिन अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। जिस तरह के घरे योगायोग है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और धन प्राप्ति के एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पवित्रता और पारदर्शिता रिश्तों में बहुत जरूरी। रिश्ते दिल से निभाइएगा, दिमाग से नहीं। आज विशेष रूप से कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा।
बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लाभकारी संकेत नजर आ रहा है। बस माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। क्या करें? घर परिवार के कार्य मंगलकारी संपन्न कराने में पूरी मदद करें। घर और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है तो उसमें मदद करिएगा। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द का दान गौशाला में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन में बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से धनहानि की प्रबल संभावना नजर आ रही। आज आवास संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेन देन के मसले डरेंगे। स्वजनों की से सहयोग नहीं मिलेगा और वाहन प्रयोग में सावधानी बरते, दुर्घटना की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों को ताल नहीं बनाए रखने की वजह से कार्यस्थल पर अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। विशेष वार्ता को गुप्त रखना बहुत जरूरी। गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य नहीं करे। आज बनते कार्य में व्यवधान है। साथियों के साथ बात नहीं बिगड़े, इस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना। विद्यार्थियों और युवाओं को भी आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधानी से काम करना पड़ेगा। परेशानी है, क्या करें? संबंधों को अनुकूल बना के चले और जो आपके अपने संबंध है, जो पारिवारिक संबंध, यही आपके काम आएंगे। इस बात का ध्यान। क्या ना करें? आज नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत रहे। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम और लाभ का संकेत है। किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना और मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। कोई प्लॉट खरीद सकते हैं या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सुख और सहयोग प्रसन्नता प्रदान करेगा। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी का संकेत है। आईटी के क्षेत्र और टैक्सेशन के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को अपनों के साथ बैठकर निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें? आज महत्वपूर्ण वार्ता में बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत रहे। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी पीले कपड़े में बांधिए, अपनों से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे और माँ भगवती के मंदिर में रख के आ जाइएगा। आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर आंकलन मेरा। न दबाव, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मित्रों, साथियों, मैंने कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं दिया है। कुछ लोगों ने कहा, साहब घर में सुख शांति कैसे रहेगी? यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, पारिवारिक कलह रहता है, घर में बरकत और बचत नहीं रहती है, तो किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर, जब आप अंदर घुसेंगे तो दाहिने हाथ की ओर श्रद्धापूर्वक हल्दी और कुमकुम और केसर को घोल दीजिए और वहां पर अपने दोनों हाथ छाप दीजिए। तत्पश्चात दोनों हाथों में इतनी दूरी जरूर है कि बीच में स्वस्तिक बन जाए। तो अनामिका अंगुली से कुमकुम, केसर, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक के चारों ओर बिंदी जरूर लगा दीजिएगा। भगवान गणेश जी का ध्यान करते ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते स्वस्तिक बनाइएगा और हर रोज शाम को इस स्वस्तिक को आप दीपक दिखा दीजिए। कुछ दिन करके देखिएगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति होगी, घर में बरकत होगा और बचत होगी। नमन है। मित्रों, साथियों, ये अनुभव का आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।